हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ किरण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। आज अपने नए चैप्टर की स्टार्टिंग होने वाली है जिसका नाम है लाइट। और हम लाइट के आज इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए, हम अगर देखते हैं चारों तरफ तो कई सारे कलरफुल ऑब्जेक्ट, ब्लैक एंड वाइट ऑब्जेक्ट, सब और बहुत तरीके के ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देते हैं विद कलर वाइज। अगर किसी का रेड कलर है तो वो आपको रेड, किसी का ब्लैक है तो वो ब्लैक, किसी का वाइट है तो वो वाइट। तो कुल मिला के अलग अलग कलर के ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही अगर हम अंधेरा जब हो जाता है, रात हो जाती है, मान लीजिए लाइट भी चली गई और किसी अंधेरे कमरे में हैं आप, तो वहाँ आपको कुछ भी चीज़ विजिबल नहीं होती है। ना तो कोई कलर विजिबल होता है और ना कोई ऑब्जेक्ट आपको विजिबल होता है, दिखाई नहीं देता है। इसके पीछे क्या साइंस है? तो इसके पीछे साइंस है, देखिए, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट, क्या लाइट जो है उसकी रे क्या है, वो इंसिडेंट होती है, टकराती है उससे, और टकराने के बाद आती है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इनको तो कहेंगे इंसिडेंट हो रही हैं ये, यानी ये आपतित हो रही हैं। जबकि कुछ रेज क्या होती हैं, वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। स्पेशली वही रिफ्लेक्ट होती हैं जिस कलर का वो ऑब्जेक्ट होता है। बाकी के कलर को ये क्या कर लेती है, ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। कुल मिला के जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जो हमको दिखाई दे रहा है, जो हमको विजिबल है, जिस कलर का है वो उसी कलर का दिखाई दे रहा है। उसमें क्या है कि देखिए, लाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो जिस कलर का वो ऑब्जेक्ट है, जैसे ही रेज आई लाइट की, कुछ को तो वो ऑब्जॉर्व कर लेगा, उनको एब्जॉर्व कर लेगा जो उसके कलर नहीं है, और जो पर्टिकुलर कलर का वो ऑब्जेक्ट है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देगा। और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद आती है आपकी आइज़ तक, आइज़ पे वो आपकी रेटिना तक पहुंचती है। और रेटिना जो हमारी वो होती है लाइट सेंसिटिव। कैसी होती है? लाइट सेंसिटिव। और वो ब्रेन तक इस मैसेज को पहुंचाती हैं और हमको वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो विजिबल हो जाता है। तो ये साइंस है कि अंधेरे कमरे में हमको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, और जैसे ही हम कोई टॉर्च जलाते हैं या लाइट ऑन करते हैं तो वो सारी ऑब्जेक्ट हमको विद कलर विजिबल होने लग जाते हैं। देखिए क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट है आपका रेड कलर का, क्या है, रेड कलर का, तो जो लाइट रे आएंगी उनमें से कुछ को तो ये ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करेगा, तो जो बाकी के जो कलर है उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, खाली रेड कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, और ये रिफ्लेक्ट होने वाला कलर हमको विजिबल हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ कंडीशंस और भी हैं, जैसे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइट कलर का है, कैसे कलर का है, वाइट कलर का, वाइट कलर के ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो लाइट है या लाइट रेज हैं वो सारी की सारी इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। सॉरी, थोड़ी गलती हो गई है, वो सारी की सारी इसके द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। यानी कि जो वाइट कलर के ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये आपको दिख रहा है वाइट बोर्ड, ये क्या करता है, वाइट कलर का ऑब्जेक्ट जितनी भी लाइट रे आती है वो टकरा के उनको वापस क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट सभी को कर देता है, किसी को भी एब्जॉर्ब नहीं करता। और जब कोई ऑब्जेक्ट सभी कलर्स की लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर दे तो वो आपको वाइट दिखाई देता है। इसीलिए कहते हैं कि गर्मियों के टाइम में हमको लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादातर को रिफ्लेक्ट कर देगा तो हमको गर्मी कम लगेगी। वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर का है, ब्लैक से ज़्यादा डार्क तो कुछ होता नहीं और वाइट से ज़्यादा लाइट कुछ नहीं होता, तो जो ब्लैक कलर का जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें लाइट रे को ये सबको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जितने भी कलर्स उनको एब्जॉर्ब कर ले वो आपको ब्लैक कलर का दिखाई देगा। यही कारण है कि बोलते हैं गर्मियों में ब्लैक कलर या ज़्यादा जो डार्क है वो कलर नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो लाइट रे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और गर्मी ज़्यादा फील होती है। तो ये थी कुछ छोटी मोटी बात। दूसरी अगर मैं बात करूँ नेचर के बारे में, तो बोला जाता है जो लाइट की जो नेचर होती है वो होती है कैसी, के जो लाइट है वो स्ट्रेट या रेक्टिलाइनर होती है। कैसी होती है? रेक्टिलाइनियर।
यानी ये सीधी रेखा में गति करती है। इसके लिए कई बार आपने एक प्रैक्टिकल देखा होगा कि कुछ कार्डबोर्ड आप लगाइए, जैसे कि ये कार्डबोर्ड है, दूसरा कार्डबोर्ड है, तीसरा कार्डबोर्ड है, और इनमें यहाँ एक होल करिए आप और सामने रखिए एक ऑब्जेक्ट जो कि जल रहा है, लाइट का कोई सोर्स, तो आपको ये दिखेगा। लेकिन अगर आप इसको इधर कर दें तो ये बीच में आ जाएगा, तो भी ये नहीं दिखा देगा। या फिर इसको कर दें, किसी को भी अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट रेक्टिलाइनर उसका मोशन होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। लेकिन क्या है कि डी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट हैं, क्या हैं, डी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट हैं, और डी ब्रोगली ने बताया कि जो लाइट की जो नेचर होती है, लाइट की क्या होती है, जो नेचर होती है वो डुअल नेचर होती है। डुअल नेचर यानी लाइट जो है वो कभी तो रे की तरह और कभी एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, यानी दोनों की तरह बिहेव करती है। लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कहा जाता है फोटोन, और ये जो फोटोन हैं ये सब मिलकर एक रे बना लेते हैं। इसलिए लाइट की जो है वो डुअल नेचर होती है, यानी कि एक रे और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है। ये वेव मैकेनिक्स के अंदर, ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये आता है। अब हम इसमें बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए कोई भी लाइट की रे जो होती है, लाइट रे जो होती है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो लाइट रे आएगी, इंसिडेंट होगी और टकरा के वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट रेज आती है, टकराती है और वापस चली जाती है। दो तरीके का होता है रिफ्लेक्शन, एक तो रेगुलर और एक डिफ्यूज्ड। रेगुलर की अगर हम बात करें, जब कभी भी जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, स्पेशली ये स्मूथ होना चाहिए, इसकी सरफेस कैसी होनी चाहिए, स्मूथ। फॉर एग्जांपल मिरर, जिसमें हम चेहरा देखते हैं, उस मिरर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इस जब स्मूथ सरफेस पे कोई भी लाइट रे आके पड़ेंगी, अकेली लाइट रे कभी नहीं आती है, वो अपने साथ बहुत सारी लाइट रे लेके आती हैं, एक पुंज होता है इनका। ये इंसिडेंट रे हैं क्योंकि ये आके टकरा रही हैं, वापस ये रिफ्लेक्ट होंगी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये आई हैं। तो इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा कि भाई आई, टकराई और उसी डायरेक्शन में वापस चली गई, इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे कि कोई कांच अगर आप धूप में लेंगे और उसको ऐसे करेंगे तो वो टकरा के और एक जगह पे वो सामने, क्योंकि लाइट रे आई, टकराई, टकरा के सब एक ही जगह पर ये आपतित हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस तरीके का रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। एक होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो सरफेस होती है वो अनइवन होती है, असमतल होती है, या फिर हम कह सकते हैं रफ सरफेस होती है। कैसी होती है, रफ सरफेस होती है, जैसे कि वॉल्स, ये पेन, बोर्ड तो फिर भी कहीं हद तक स्मूथ है, ये दीवार, वॉल जो आपको दिख रही है, रिफ्लेक्शन नहीं होता तो हमको ये दीवार दिखाई नहीं देती। इसमें क्या होता है इनमें कि कोई भी जैसे लाइट रे आई, तो अपने पुंज आया लाइट रे का, इंसिडेंट रे हैं, एक चली गई इधर, एक चली गई इधर, एक चली गई इधर और एक इधर चली गई, कुल मिला के ये चारों डायरेक्शन में उसको फैला देते हैं। तो इस तरीके का जो डिफ्यूज़न होता है वो, सॉरी, इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहलाता है। देखिए कई बार आपने एक सवाल नोटिस करा होगा कि ये जो अपने स्काई का जो कलर है वो ब्लू होता है, ब्लू दिखाई देता है, होता नहीं है, और नाइट में वो ब्लैक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही सनलाइट एंटर करती है अपने एटमॉस्फेयर में, देखिए हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर अगर आप जाएंगे तो वहाँ स्पेस है, वहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में आप एंटर करेगा कोई भी, तो यहाँ पर क्या है, गैसेस है, बहुत सारी धूल के कण है, बहुत सारी गैसेस हैं। तो यहाँ क्या होता है, जैसे ही ये एंटर करता है तो उसमें जो ब्लू लाइट होती है, देखिए मैंने अभी बताया लाइट का कलर 7 कलर से मिलकर बना होता है, तो ब्लू लाइट होती है, उसको वो जो एटमॉस्फेयर वो स्कैटर कर देता है, फैला देता है,
जिसकी वजह से हमको वो जो स्काई का जो कलर है हल्का ब्लू दिखाई देता है। इस आंसर को आप याद रखें। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि कोई भी जब जैसे कि ये एक सरफेस है, कोई भी एक सनलाइट है, वो एंटर करी और एंटर करने के बाद वो वापस चली गई। ये जो रे आपको जो दिखाई दे रही है ये है इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। वहीं हम बात करें तो टकरा के वापस चली गई, ये है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। इसके बीच में एक नॉर्मल बनाए, एक परपेंडिकुलर आप खींचें, 90 पे खिंचता है आपको पता है, तो इन दोनों के बीच एक एंगल बन जाएगा। देखिए, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच जो एंगल है इसको हम कह सकते हैं एंगल आई। एंगल आई यानी कि इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल। और ये जो एंगल है ये कहलाएगा एंगल आर। एंगल आर यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल। और अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि अगर वो रिफ्लेक्शन है, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है कहीं, तो इसका मतलब उसके अगर एंगल आई और एंगल आर जो है वो बराबर होने चाहिए। और ये जितनी भी ये जो फिनोमिना है, जो घटना हो रही है रिफ्लेक्शन की, ये एक ही प्लेन में होनी चाहिए, दूसरे में नहीं जानी चाहिए, एक ही प्लेन में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्पेशली एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसके लिए एक एक्टिविटी है, उसके बाद ये एंगल आई और एंगल आर को बराबर भी दिखाना है। इनको हमें प्रूफ करके दिखाएंगे, पर कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।